सबका बाल किसी का यहाँ नहीं है, यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है। ताज्जुब, ये कौन मुल्क शहर है भाई? ये किस कंट्री से आया है रे भाई? हे। एक लड़का को मैंने देखा कि खाली बीच में है, ये लंबा, तो उसको हम बुलाए, है ना, उसको हम बुलाए, रे इधर आ। बोले बाबू ये बाल की है योग रे, इधर उड़े गई हो ना की? बोला नहीं, उड़ा नहीं है, कटिंग की है। हम बोले कटिंग? नौजबिल्ला, ये की कटिंग छे रे? एडा कटिंग तो आज तक हमें देखिया ही नहीं। एरा कौन कटिंग रे? बोला इटा कटिंग छे, मुर्गा कटिंग। वाल्ला मुर्गा कटिंग, तो ती मुर्गा बनबो? अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया है। अल्लाह 18,000 मखलूकात को दुनिया में पैदा किया। 18,000 मखलूकात में से अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान, तुमको मैंने सबसे अच्छा बनाया, सबसे अशरफ बनाया, सबसे अफजल बनाया, सबसे बेहतर बनाया। आई कहता है कि नी मुर्गा बनो। बोलो मुर्गा बनोगे? अरे बोलो मुर्गा बनोगे कि आदमी बनोगे? कुर्बान जाओ। तो सुनो, कुर्बे क़यामत की ये निशानी है। ये जो कटिंग निकला है ना, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। अब इधर है कि नहीं, इधर का नौजवान लोग वो कटिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? यहाँ भी है। अल्लाह है। तो मेरे बच्चों सुनो, तौबा कर लो। ये कटिंग ये हो तो तौबा करो, फिर दोबारा कटिंग मत कटवाना। एक बात याद रखो, ये सर है, सर है। अब कटिंग का मतलब क्या है कि एक ही तरह से सारे बाल को कटिंग करवाना है। एक ही तरह से अगर कटिंग होगा तो पूरे यहां से लेकर यहां तक एक ही कटिंग होगा। हाँ, बाल रखना है तो यहां तक रखो, नबी की सुन्नत है। लेकिन यहां नहीं है, यहां है, यहां। अच्छा देखिए, एक लड़का को मैंने देखा, कुर्बान जाई, खाली यहां था, यहीं पर। तो मैंने कहा कि बाबू ये तुम्हारा ये कौन कटिंग है रे? बोला हमारा कटोरा कटिंग है। कटोरा 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 कटिंग जाने ना, बाटी बाटी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, कुर्बे क़यामत की यह निशानी है। एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग अपने बालों को कुछ हिस्से में बाल रखेंगे, कुछ हिस्से में बाल नहीं रखेंगे। तो समझ लो क़यामत करीब है। तो समझ लो क़यामत। तो इंशाअल्लाह तौबा करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों वादा करो, तौबा करोगे इंशाअल्लाह। हम ऐसा कटिंग नहीं कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों की ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। इनके अमाल को क्या कहते हैं, अल्लाह अच्छा बना दे। इनके अमाल को बेहतर बना दे अल्लाह। इनकी ज़िंदगी को बेहतर बना दे या अल्लाह। इन्हें नमाजी बना दे या अल्लाह। इन्हें दीन का सिपाही बना दे या अल्लाह। इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे या अल्लाह। साथ ही साथ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें अल्लाह इन्हें खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन। अब आइए, साथ ही साथ मैंने कहा था जहेज के ऊपर में कुछ गुफ्तगू रह गई है, वो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल गुफ्तगू करेंगे। आपकी इजाजत हो तो जहेज के ऊपर में एक शेर है, सुना दे। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दो
सुतो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ये बताओ, जिस लड़की को अपने बीवी बना रहे हो उसके बाप से तुमने थपाची लिया, 3 लाख रुपए लिया, अब वो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अबे पता चलेगा ना कि मोर बाप से 2 लाख टका लिए और एक थपाची गाड़ी लिए, मोर बाप जमीन बेचिया, मोर बाप कर्जा पैसा उठे भाग दिए। तो उस लड़की के दिल में, वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी, उस लड़की के दिल में तुम्हारी मोहब्बत होगी? मोर बाप के कर्जा डलियाई, अच्छा वो लड़की तुम्हारी पैर दबाएगी, हाथ दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी? हाँ, बोले जा झमेले खत्म है गई है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, जहेज से तौबा करो। देखो एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है। मेरे बच्चों, किसी से 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वाला से ले लोगे, वो जमीन बेच कर देगा, इसलिए कि उसकी बेटी है, जवान बेटी घर में बैठी है, ना भाई को नींद आएगी, ना बाप को नींद आएगी, ना माँ को नींद आएगी। उसे चाहे जमीन बेचना पड़े जमीन बेचेगा, उसे चाहे ब्याज पे सूद पे पैसा उठाना पड़े वो उठाएगा, इसलिए कि बेटी का हाथ पीले करने हैं। लेकिन गुनहगार तुम बन जाओगे, अल्लाह के बारगाह में तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। इसलिए कि नौजवानों, मौत करीब है, मौत करीब है, मौत करीब है। इसलिए तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ना लेंगे ना देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे वापस है भी नहीं। हाँ इंशाअल्लाह, हाँ अच्छा, आज से तौबा है। अच्छा, जो ले लिए हैं वो अल्लाह माफ़ करेगा। हाँ, माफ़ तो करेगा इंशाअल्लाह। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के, या अल्लाह हम सब के, या अल्लाह गुनाहों को, खताओं को, लग़्ज़िशों को माफ़ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरे ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक गुजारिश है, अब जो तकरीरें रह गई अधूरी, इंशाअल्लाह कल आप लोग आइएगा, कल भी मेरा बयान होगा इंशाअल्लाह यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मौजू ये करनी है, साथ ही साथ मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। अच्छा, बखील जन्नत जाबे? अरे बोलो भाई। कंजूस जन्नत जाबे? नहीं जाएगा। बखील जन्नत जाबे ना, कंजूस जन्नत जाबे ना। जो तो नमाज पढ़ना चे पढ़े नो, जन्नत जाबे ना। मेरी माँ बहनों सुनो, अगर तुम कंजूस हो, मस्जिद में पैसा नहीं देना चाहती हो, मदरसा में पैसा नहीं देना चाहती हो, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाना नहीं चाहती हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में तुम्हें कदर हो रहा कि नहीं, पैसा मी खर्चा नहीं करूं, मी दान पुण्य सदका खैरात नहीं करूं, तो ती बखील चीज, अति बखीलो जगह जन्नमा छे, जन्नत नहीं। बखीले ठिकाना, बखीले ठिकाना जहन्नम, जन्नत नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद अल्लाह का घर है। और सुनो, और एक बात ये भी सुनो, जन्नत में महल कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। जन्नत में महल कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाइए जल्दी, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोगों ने हाथ उठाया। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं। एक बात याद रखिएगा, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। कौन उस्मान? वो उस्मान, क्या कहने उस्मान का, जिसके निकाह में, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, जिसके निकाह में अल्लाह के रसूल ने ये के बादे दिगरे 2 बेटियों को दिया। अल्लाह के रसूल के दामाद थे। हजरत उस्मान गनी कौन थे? अल्लाह के रसूल के दामाद थे। और सुनिए, एक बेटी नहीं दिया था, कै बेटी दिया था? 2 बेटी, एक साथ नहीं। एक बेटी की शादी करवाए, वो इंतकाल कर गई, फिर दूसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान गनी से करवाए।
हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया, सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो सबसे छोटी बेटी थी, वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई। कौन है इनकी शहजादी? हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन की माँ, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार, कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी के जिगर का टुकड़ा बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और जो सबसे बड़ी बेटी थी अल्लाह के रसूल की, हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। और कुर्बान जाइए, तो मैं ये कह रहा था हज़रत उस्मान गनी, मदीने में एक आदमी, गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होने वाला था, तो दाई आई। अच्छा, दाई अपना जाने ना, दाई जाने ना, तो दाई आई ना, दाई बोली कि थोड़ा सा शहद मिल जाता ना, तो इसका हम लोग कहवा बनाते, दवाई बनाते, अरक बनाते, अब बना के तेरी बीवी को पिला देगा ना तो बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। कहा कि थोड़ा शहद मिलेगा? तो ये गरीब आदमी बोला कि ना ना, हमारे पास तो शहद नहीं है। बोला देखो पड़ोसी के यहाँ देख लो। तो भागा, पड़ोसी के यहाँ गया, पड़ोसी बोला कि नहीं मेरे पास भी शहद नहीं। तीसरे पड़ोसी, चौथे पड़ोसी के पास में, लेकिन शहद नहीं मिला। शहद मिला? बोलो भाई मिला? नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए? बोला शहद। बोला सुनो एक काम करो, ओए मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। कितने ऊंटों का काफिला आ रहा? बोलो भाई। 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले जो ऊंट वाला था ना, ये गरीब आदमी हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। रुक गए। क्या बात है? क्या बात है? बोलो। बोला कि भाई मुझे थोड़ा शहद चाहिए, मिल जाएगा? बोला हाँ मिल जाएगा। ठीक है रुको, हम अपने अमीर से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? अमीर से पूछते हैं, अपने सरदार से पूछते हैं। ओ हो, ये ऊंट बांध अपने अमीर के पास गया, बोला कि हजरत ये गरीब आदमी है, इसको थोड़ा शहद की जरूरत है, दे दूं? तो एक ऊंट पर शहद का 2